अस्सलाम वालेकुम गाइस, लाइव सेशन नंबर 4। आज मैं एक और लाइव सेशन कर रहा हूँ। अच्छा, लाइव सेशन नंबर 4 भी इसी बारे में है, जो एक लेसन मैंने अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट से सीखा कि कुछ लर्न करने के लिए ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो चाहे वो सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ मनी हो या इन टर्म्स ऑफ टाइम हो, तो लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना वो आप गेन करते हो, और दैट एक्सपीरियंस लेटर ऑन हेल्प्स यू टू प्रिवेंट द मिस्टेक्स यू मेड इन द पास्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी मेरी फ्लोरिंग हो गई सारी, और ओवरऑल ठीक लग रही है दूर से देखने में, बट गौर से अगर देखो तो टाइल्स पे थोड़े थोड़े स्क्रैचेस यानी कि चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मैंने बाद में जब उनसे पूछा, जो उधर लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो गोडी होती है या व्हाटएवर, it's kind of like a ladder, you climb on top of it and you do your paint etc, right? So वो गोडी उसके ऊपर, टाइल के ऊपर क्योंकि चली, उससे रगड़ खाई, और दूसरा वुड वालों ने मेरे उस प्रोजेक्ट में जो टाइल फ्लोर था उसके ऊपर काम किया, राइट? तो अब जब मैंने उनसे पूछा तो दे टोल्ड मी कि इसके ऊपर हमें करना ये चाहिए था, उन लोगों को करना ये चाहिए था कि दे शुड हैव पुट, मतलब उनको एक कपड़ा डालना चाहिए था, और उसके बाद उसके ऊपर ना कोई मटेरियल ऐसा डालना चाहिए था जिससे वो बेसिकली एक फ्लोर टाइप बन जाता, जिसके ऊपर फिर सारा काम होता। और once the construction work would be completed, they would have removed it. ना, that would be the proper approach. That would have been the proper approach. But obviously वो approach follow नहीं हुई, क्योंकि आप businessman हो, आप business owner हो, right? और जो आपके काम कर रहे हैं लोग, वो एक जॉब समझ के कर रहे हैं, तो they don't care, right? तो जब तक आपको ये एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक आप एक बेहतर लीडर या बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजर या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, बेहतर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो द थिंग इज़ दैट ऑल्दो मतलब मेरे पैसे लगे, और वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मैं 100%, ऑल्दो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि चीज़ें उस तरह कोई भी ऐसी कॉस्ट ना, हमें कोई नुकसान ना हो कंस्ट्रक्शन के दौरान, कि एक चीज़ होगी उसका नुकसान ना हो, बट नुकसान होते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ यू हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। एनी हाउ, अगर मैं ये पैसे ना लगाता, मैं वो टाइल्स का काम ना कराता, मैं ये सारी चीज़ें ना करवाता, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कुछ लर्न करने का, राइट? और सेम गोज़ फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि अगर आप एड्स पे पैसे लगा रहे हो, या आप ईमेल मार्केटिंग का टूल खरीद रहे हो, या आप और किसी चीज़ का टूल, आउटरीच के लिए लिंक्डइन प्रीमियम की मेंबरशिप खरीद रहे हो, ठीक है, और कुछ कर रहे हो यार, फेसबुक पे वेरिफिकेशन बैज ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो द थिंग इज़ कि आपको उस टाइम पैसे लगते हुए तो नज़र आ रहे हैं कि यार मेरे पैसे लग रहे हैं, बट वो जो आपके पैसे लग रहे हैं ना, उन्होंने आपको आगे पहुँचाना है, लाइफ में आपकी ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि जब तक आप पैसे लगाओगे नहीं ना, आप कुछ लर्न नहीं कर सकते। मैंने अभी पेड मेंबरशिप्स लेना स्टार्ट की पिछला मेरे ख्याल में 1 या 2 साल हुए मुझे, मैंने पेड मेंबरशिप। इससे पहले मैं सारे टूल्स फ्री में खरीदने की कोशिश करता था। फ्री में आप जब तक खरीदोगे या सस्ते में आप खरीदोगे, तो वो टूल्स एक्सपायर हो जाएंगे, या किसी इलीगल मेथड से होंगे, तो वो आपको कमर से चलेंगे, उसके बाद मतलब वो बैन हो जाएंगे, फिर आप लूज़ कर लोगे ना इंटरेस्ट उस टूल्स को लर्न करने में। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने कैनवा पे इन्वेस्ट किया है, 6000 पर मंथ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने और चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है, उसमें फ्री पैक में मैंने इन्वेस्ट किया है। तो अब उन टूल्स को मैंने ना सिर्फ खुद सीखा, बल्कि मैंने उनका एक्सेस अपनी पूरी टीम को दिया हुआ है, तो दे आर ऑल्सो लर्निंग इट एज वेल। मेरी टीम भी प्रोग्रेस कर रही है, मैं भी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बट द थिंग वॉज कि अगर हम ये चीज़ें नहीं करते, तो हम वही एडोबी के टूल्स पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहते, ठीक है। अब कैनवा का ये है कि दे आर ऑलवेज पुटिंग इन मोर स्टाफ, क्योंकि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सास सॉफ्टवेयर है, तो द डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज़ आर इमेंस, ठीक है, आर लिमिटलेस। तो उसकी वजह से हमारा जो लर्निंग है वो भी लिमिटलेस है, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आप जब इन्वेस्ट करते हो इन टूल्स पे, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का मैंने टूल ख़रीदा, वो भी मुझे कल एक ईमेल कैंपेन भेजी, तो उसका एक रिप्लाई आया, ठीक है। तो एड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे हमने चीज़ें सीखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई थ्रू एड्स आई गॉट माई फर्स्ट, आई हैव ऑलमोस्ट क्लोज द डील विद US नेटिव क्लाइंट, ठीक है, माशाल्लाह। तो द थिंग इज़ के इन्वेस्ट किया है तो ग्रोथ हुई है, तो लर्निंग हुई है। अब वही लर्निंग जो ईमेल मार्केटिंग की, जिस तरह मैंने बताया कि अपने लिए चलिए, तो वही क्लाइंट्स के लिए भी की है, ठीक है। और वो क्लाइंट्स को एक एडिशनल सर्विस हो गई कि यार ये पहले तो ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहा, पहले खाली एड्स चला रहा था, ईमेल्स भी कर रहा है, ईमेल कैंपेन्स भी भेज रहा है, हमारी लिस्ट भी बना रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि ग्रोथ हुई है ना, पैसे लगाओगे तो ग्रोथ होगी। पैसे जेब से जाते हुए ना दर्द होती है, लेकिन जब लगा लोगे ना एक बार, ठीक है ना, तो
उस टाइम गलतियां करोगे, वो पैसे लगे फिर गलतियां हो रही है, जैसे मैं पैसे लगाए टाइल्स वो स्क्रैचेस आ गए, ये आ गया, वो हो गया, नुकसान हो गया, स्विच बोर्ड का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी बुरा लग रहा है यार, अभी सहो, अभी सहो, अभी सहो, ठीक है, अभी बर्दाश्त करो. The next time you're going to do a little bit better, and the next time after that you're going to do even a little bit better than the previous time. Okay, so that's how incremental growth works. That's why persistence is important. कि जब आप you keep doing the same thing, you keep persisting on the same vision, so eventually you're going to make sense out of things, right? Eventually you're going to figure stuff out, and once you figure things out, then the result will be beautiful, then the result will be worthwhile, then the result will be exceptional. ठीक है, I hope ये सेशन नंबर 4 अच्छा रहा, इफ़ आई एम कीपिंग द राइट ट्रैक. ठीक है, तो इस तरह के सेशंस मेरे लगे रहेंगे, किसी को अच्छे लगे बुरे लगे, बट अगर किसी को बुरे लगे तो उसके कोई नट शट ही ढीले होंगे, क्योंकि दीज आर वेरी वैल्यू ओरिएंटेड सेशंस, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा. मुझे फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें, जो मैं इसी वीडियो में मैंने चीज़ें बताई हैं, इट्स वेरी वैल्यूएबल. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू सेंड इट टू अ लव्ड वन, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट कि यू सेंड इट टू अ लव्ड वन. और मुझे फॉलो कर लो, और कोई क्वेश्चंस हो डिजिटल मार्केटिंग के, फ्रीलांसिंग के, ऑनलाइन अर्निंग के, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, ठीक है, मुझे आप हिट कर सकते हो. जस्ट फॉर दोज ऑफ यू वांट टू नो मी, ठीक है, आई एम अ फाइवर काइंड ऑफ लाइक अ टॉप रेटेड सेलर विद 460+ रिव्यूज ऑन माई प्रोफाइल. ठीक है, वी हैव अ कलेक्टिव लिंक्डइन फॉलोइंग ऑफ ऑलमोस्ट 80,000 पीपल. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग almost $1,000 or $1,000 spending on meta ads at this present moment, alhamdulillah, for ourselves, and collectively we are spending around 10,000 USD for our all clients, right? So these are big things, and that's why I think you guys should follow me and keep up with what I have to say. Thank you.